नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज मैं आपके सामने पूरे सप्ताह भर की जो स्थिति रही है बेरमो सहित झारखंड व देश की अन्य राज्यों की, उसकी हम चर्चा करेंगे। झारखंड में डुमरी में विधानसभा उपचुनाव होना है। इसे लेकर काफ़ी उठापटक भी आरंभ हो गया है और इस उठापटक में झारखंड पीपुल्स पार्टी के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो पर सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके कैंडिडेट का किडनैप कर लिया है और किडनैप ही नहीं किया बल्कि उसके करोड़ों रुपया देकर उसे नाम वापस करने का प्रलोभन या नाम वापस करने का दाव डाल रहे हैं। दरअसल हुआ यूँ कि आजसू के केंद्रीय सचिव रहे हैं बैजनाथ महतो और बैजनाथ महतो को टिकट जब नहीं मिला आजसू से टिकट मिल गया यशोदा देवी को, तो बैजनाथ महतो ने झारखंड पीपुल्स पार्टी के बैनर तले अपना नामांकन डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए करा दिया और वे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बन गए। इसके बाद आजसू अपनी स्थिति को देखते हुए उसे ऐसा भय लगने लगा कि कहीं बैजनाथ महतो के कारण हमारे पार्टी को, हमारे कैंडिडेट को नुकसान होगा। ये इतना ही नहीं, एनडीए में जो भी लोग हैं, चाहे भाजपा हो चाहे अन्य लोगों को यह भय सताने लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि बैजनाथ महतो के कारण हमें मतदान के दौरान नुकसान उठाना पड़े। इसलिए कल सुदेश महतो स्वयं डुमरी पहुंचकर बैजनाथ महतो से मिलकर बैजनाथ महतो को मना करके, चाहे जैसे भी हो, उससे बातचीत करके उन पर ये कहा गया उसे कि भाई आप अपना नाम वापस ले लो, चुनाव तुमको नहीं लड़ना है। और उन्होंने सुदेश महतो ने अनाउंसमेंट कर दिया कि बैजनाथ महतो अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे। इसकी सूचना जो ही झारखंड पीपुल्स पार्टी के सुप्रीमो सूर्य सिंह बेसरा को लगी, उन्होंने झट से मुख्य चुनाव पदाधिकारी को पत्र लिखकर यह आरोप लगा दिया कि उनके कैंडिडेट का किडनैप कर लिया गया है और वह किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। उन्हें नाम वापस लेने के लिए करोड़ों रुपये का प्रलोभन भी दिया गया। यूं हम कहें कि जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आता जा रहा है वैसे वैसे वहाँ राजनीतिक भी बदलता जा रहा है, कभी इधर कभी उधर होता जा रहा है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब हम बात करें, इसी सप्ताह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई है और इस संकल्प यात्रा का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसका संकल्प यात्रा का वजह है डुमरी विधानसभा उपचुनाव। तत्काल लोग इसी रूप में देख रहे हैं कि डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होना है। भाजपा के जो समर्थित उम्मीदवार हैं आजसू के यशोदा देवी, उसको फायदा मिले, इसलिए उन्होंने संकल्प यात्रा निकालकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो भी है उनकी आलोचना कर रहे हैं और आलोचना करते हुए अपना भाजपा की सरकार जो केंद्र की है और भाजपा से संबंधित जो भी बेहतर कार्य हैं उनका सब लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी अगर यहाँ कैंडिडेट हमारे लोगों को जिताती है तो निश्चित तौर पे अन्य स्थानों की जगह, अन्य दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की जगह यहाँ भी विकास का कार्य किया जाएगा। आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि डुमरी विधानसभा में भय व्याप्त है। यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हैं। इसलिए भयभीत हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो जब यह विधायक थे, मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में दबंगई के बल पे भय का वातावरण पैदा कर लिया था। लेकिन इसी बीच जगन्नाथ महतो के जो पुत्र हैं यानी बेबी देवी, जो उनकी माता हुई, वो कैंडिडेट हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, तो बेबी देवी का सारा काम उनके बेटे देख रहे हैं। तो उनके बेटे ने कहा है कि यहाँ कोई भय का माहौल नहीं है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि डुमरी विधानसभा में इन दिनों काफ़ी राजनीतिक चहल पहल देखी जा रही है। बड़े बड़े नेताओं को तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे नेता भी वहाँ पहुँच रहे हैं। सभी लोग पहुँचकर अपने
प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। कई दल के लोग हैं जो अपने अपने उम्मीदवार को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ओवैसी की एक पार्टी है, उनका कैंडिडेट भी यहाँ आया है और वो कह रहा है कि नहीं, हमारे कैंडिडेट को ही फायदा मिलेगा, हमारे कैंडिडेट को लोग वोट दें, इसलिए कि हम लोग आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे, केंद्र तक, जिससे कि आपकी आवाज़ बुलंद हो और आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके। अब हम थोड़ी चलें इधर घटना की तरफ, तो हम देखेंगे, बात करेंगे कि बिहार में अररिया एक जगह है, वहाँ दैनिक जागरण के एक रिपोर्टर हुआ करते थे विमल, उनको लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब वो गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये चौथे स्तंभ की जब यह स्थिति है तो बिहार में अन्य लोग कितने सुरक्षित होंगे, यह कहना गलत नहीं होगा। ये कितने सुरक्षित हैं यह खुद ही सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। बिहार के लोग काफ़ी भय के वातावरण में जी रहे हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, अन्य कई घटनाएं घटी है। जहानाबाद में आज ही एक सरकारी अधिकारी को लोगों ने कार्यालय में मारपीट किया और उन्हें जान मारने की धमकी दी। 2 दिन पहले 2-3 हत्याएं हो गई हैं। मतलब बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है। इसी क्रम में हम ये बताएंगे कि लातेहार में, जो झारखंड है, लातेहार के बालूमाथ में कोयला व्यवसायी के साथ साथ जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रहे थे, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद साहू है, उन्हें भी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान के उदयपुर में राजपूत करनी सेना की बैठक चल रही थी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, बैठक में ही। अगर किनारे ले गया होता है, हम जिस तरह से बिहार में पत्रकार को घर से बाहर ले जाकर के मारा, लेकिन इनको वहीं बैठक में ही एक युवक ने गोली चलाकर हत्या कर दी। यह अलग बात है कि बाद में उस युवक को पकड़ लिया गया। अब हम बात करें चंदपुरा रेलवे जंक्शन की, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रांची आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली से आने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के पहिए से कटकर एक पैट्री कार कर्मी शैलेश कुमार यादव की मौत हो गई थी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो चपरी चढ़ाई में अमलो परियोजना कार्यालय के समीप अमलो परियोजना में ही कार्यरत घसियाराम का मौत हो गया, और उसकी मौत होने का कारण हो गया हाईवा की चपेट में आना। यानी यह इधर से जा रहा था, नीचे धौड़ा से वह ड्यूटी जा रहा था, उसी क्रम में हाईवा पीछे से आया और उसे कुचलकर चल दिया। लेकिन अभी तक जो है उस हाईवा पर क्या एक्शन हुआ, यह अभी कहने की स्थिति में पुलिस भी नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि यह सप्ताह भी काफ़ी चर्चे में रहा, और इस सप्ताह को चर्चे में रहने के कारण बहुत सारे चीज़ें। अब एक थोड़ी और आगे बढ़ें तो गिरिडीह बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें चुन्नूकांत चौथी बार महासचिव चुने गए। यह उनके लिए खासी या उस क्षेत्र के लिए काफ़ी हर्ष का विषय रहा कि चौथी बार कोई भी बार एसोसिएशन में अगर पदाधिकारी चुना जाता है तो वह उस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर होता है।